बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जो लास्ट टर्म पढ़ा दैट वाज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? बेसिकली अगर कोई पूछे, इट इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। All the information about electron are stored in these four quantum numbers. They are evolved from solving the Schrodinger wave equation, considering dual nature of matter, that is particle and wave nature. The concept of orbit obsolete. अब orbit का concept हटा दिया गया है, but in place of this, the concept of orbital is generated. अब हमने एक नई चीज जनरेट कर ली है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 90 to 95% चांसेस है इलेक्ट्रॉन वहां मिले। अगला पॉइंट हमारा था, देयर आर फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली जिसे कई लोग कह देते हैं नील बोर ने भी दिया है, व्हाटएवर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल और mean energy level, जिसे हम शेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Then second one is termed as magnetic quantum number, sorry, angular or azimuthal quantum number. Principal quantum number की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। It is never negative, zero or fraction. Angular quantum number की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? तो किसी एक शेल में, ध्यान से समझना भैया, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बच्चों से जल्दबाजी में गलती होते हैं, है बहुत इजी, बट क्वेश्चन पूरा नहीं सुनते और जल्दबाजी में गलत। तो अगर मैंने पूछा किसी एक शेल में कितनी सब शेल्स हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एल फॉर ए वैल्यू ऑफ एन, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन। तो आपका आंसर होगा द नंबर ऑफ सब शेल्स आर इक्वल टू द शेल नंबर। इन ए शेल, एक शेल में सब शेल उतनी ही होती है जो शेल नंबर है। For example, shell number is 3, then there are 3 subshells. One is S, one is P, and one is D. Followed by, अगर ये पूछा है कि in the third shell, name or give the numbers of the subshell, तो numbers आएंगे 0, 1, 2. Numbers of subshell 0, 1, 2 है। Clear? तो point क्या याद रखना है, जब हम नंबर की बात करेंगे, क्वांटम नंबर की, तो अगर शेल नंबर 3 है तो सबशेल का नंबर 3 नहीं होगा। उस शेल में 3 सबशेल्स होंगी, बट 0 से स्टार्ट है, 0 1 2, तो 3 नंबर वाली सबशेल नहीं होगी। इसके बाद का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, व्हिच गिव्स अबाउट द ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि एक ही चीज मैग्नेटिक फील्ड में जाके कईयों में बट गई, तो वो ऑर्बिटल्स तक पहुंचे थे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने क्या पढ़ा, दैट इज बेसिकली इसकी वैल्यू एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। -l से +l तक वैल्यूज होती है, -l2 +l, और ऑब्वियसली टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस l + 1 टोटल वैल्यूज होंगी। मतलब अगर l की वैल्यू 0 है, तो 0 नंबर ऑफ क्वांटिटीज में 1 क्वांटिटी है वैसे, तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की -0 से +0 मतलब 0 ही। अगर l 1 है तो m की 3 वैल्यू होंगी, 2l + 1 फॉर्म में रखने पे, -1 to +1। l 2 है तो m की 5 वैल्यू होगी, -2 से +2, और l अगर 3 है तो m की 7 वैल्यू होंगी, -3 से +3। सबके नाम भी हैं वैल्यूज के अलावा, बट वी आर स्टडीइंग देयर क्वांटम नंबर्स, इसलिए हमने ये नंबर्स में ही बोलना उचित समझा। लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, which has generally 2 values. It has 2 values. One is +half and one is -half. One is assigned for the clockwise spin, anyone, and one is for anti-clockwise spin. तो एक +half और एक -half, ये दो हैं, और सब साइमल्टेनियसली आपका हमारा आंसर सेम आए। जब भी हम पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड +half और दूसरे के लिए -half। बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई गारंटीड यू कि आपके पेपर में आज जो हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे वो चारों हो सकते हैं, चारों। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेना आप, ये 4 क्वेश्चन लिख लो, 3 क्वेश्चन लिख लो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट टर्म का शायद ही कोई पेपर ऐसा देखा हो मैंने जहां ये चैप्टर आ रहा हो 11th में और 4 में से एक ही, ठीक है।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहले मैं अभी क्वेश्चन ही खाली लिख रहा हूँ, फिर डिटेल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज अफबाउ प्रिंसिपल। ये क्या है? ये आज की पढ़ाई में आएगा, ये हमारा मेन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड वन यहाँ जो है हमारा बेटा, अब वो प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जब हम प्लेसमेंट देखते हैं तो एक वर्ड हम लिख सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये भी हम आज देख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। अबाउट पॉली, अदर इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। And fourth and last is above rules से related electronic configuration, जिसमें atomic number 24, 29 और इनकी extra stability के बारे में, ठीक है, इनका configuration जो exceptional है वो। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी क्लास में डिस्कस होंगे, and I hope so आपको क्लियर, ठीक है बच्चों। आपको इमेज साफ सही आ रही है? उल्टी इमेज तो नहीं आ रही? मेरे कैमरे में उल्टी इमेज आ रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। सही आ रही होगी, नहीं तो अगर तुम लड़ ली होते मुझसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन, ओके ठीक है, ओके। नाउ पहला हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक एक करके करना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली साइंटिस्ट ही होंगे, इनका प्रिंसिपल है वो क्या है? इसने कहा है कि एक एटम में ना अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन देखें आप, एनी 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हो सकता है 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, लेकिन चौथा हमेशा अलग होगा ही होगा। फिर से सोचना क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट एड्रेस सेम नहीं हो सकता। और कंप्लीट एड्रेस क्या था? ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो एक एटम बोलना बहुत जरूरी है, कई बच्चे इसी चक्कर में नंबर कटवा आते हैं, वो खाली लिख के आ जाते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम। अबे दीन दुनिया में तो हो ही सकते हैं, 2 अलग-अलग एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। No 2 electrons in a atom can have same value for all the 4 quantum numbers. No 2 electrons in a atom, in a atom से शुरू कर लो, in a atom no 2 electrons can have same value for all the 4 quantum numbers. 3 may be same, 4 must be different. तो क्या कहा है इस पॉली साहब ने? इन भाई साहब का क्या कहना है, ठीक है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और बच्चों इसमें ना कई टीचर पूछते समय ना जबरदस्त, बताओ एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? व्हाट द वर्ड एक्सक्लूजन स्टैंड्स फॉर। अरे यार हमने दिया, तू मान ले, नहीं मानेगा तुझे बताएंगे हम बताएं तुझे क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव नहीं समझते, एक्सक्लूसिव है भैया, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। सुनिए क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल में आप एग्जाम में अगर आज ऐसे ही लिखते हैं, पहले तो ये परिभाषा लिख देंगे, इन ए एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू for all the 4 quantum numbers, ठीक है। three quantum numbers may be same, 3 तो सेम हो भी सकते हैं, but 4th must be different। और बेटा 4th का मतलब है स्पिन तो अलग होगी ही होगी। तो ये तो हुआ इसकी परिभाषा। अब हम बात करें असलियत में कि इस सेंटेंस का निचोड़ क्या है, इस पूरी बात का मतलब क्या है।
एक मतलब तो सिंपल समझ में आ ही गया है कि ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, सपोज किसी के लिए 3 और l 0 है। अगर n 3 है, ये ना बोलिए 0 1 2 3, अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई एक ही होगा। थर्ड शेल में l की क्या क्या वैल्यूज होगी वो बात अलग है, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई एक l होगा, तो l 0 है, तो m भी गारंटेड 0 होगा, क्योंकि m की वैल्यू -l से +l होती है। और अब s की दो वैल्यूज हो सकती है, एक +हाफ हो सकती है, और जब ये 3 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, तो ये -हाफ भी हो सकती है। तो बच्चों समझाना क्या चाहते हैं, इसका निचोड़ क्या है? एक निचोड़ तो दिख ही गया कि भैया चारों क्वांटम नंबर सेम ना होंगे, 3 सेम हो, एक ना हो। बट इसका मेन पॉइंट है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आए, किसी के भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आए। ध्यान से देखो, ये शेल थी, ये सबशेल थी, ये ऑर्बिटल था, हम ऑर्बिटल में आ चुके हैं। तो एक ऑर्बिटल में या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वन इलेक्ट्रॉन कैन मैक्सिमम, सॉरी, वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नटशेल वर्जन या इसका सेंस ये आ रहा है, वन ऑर्बिटल चाहे वो किसी का हो, sp df gh ij किसी का हो, वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम accommodate टू इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इन एनी ऑर्बिटल more than 2 electron is not possible। 2 से ज्यादा की हमारे पास कंडीशन ही नहीं है, होते ही नहीं है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। ये क्या एक्सक्लूसिव है कि वन ऑर्बिटल कांट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। इसके साथ 2 से ज्यादा वाली चीजें एक्सक्लूडेड है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। इट इज वेरी एक्सक्लूसिव। तो बच्चों, अगर आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर है तो जरा टाइप करिए 9 टाइप करो, ये बताने के लिए कि तुम्हें पॉली एक्सक्लूजन आ गया है। प्रगति को समझ में आया है, उत्कर्ष को समझ में आया है, अदिति, पलाक्ष एंड 4 बच्चों को ही आया है, दिव्यांश, सारांश, ठीक है, 2 को और आ गया, आशुतोष, गुड, हर्षिता, गुड, एक आध को और भी आना चाहिए था। अब जो रह गए मैं उनकी क्लास ले लूंगा, ठीक है, ये क्यों नहीं बोलते। प्रांजल, ओके, अब मैं जरा देखूं ये बोले गए। हाँ, एक बोले, ऋषिका एक बार फिर बताइए जरा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक बच्चे ने खाली कहा है कि अच्छा अगर नहीं समझ में आया बोलो। दिव्यंका ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया ना, आई होप तो शायद नहीं दिया इन्होंने। हाँ भैया, क्यों नहीं दिया? सृष्टि, आपका भी जवाब नहीं दिख रहा मुझे। कुशाग्र, अभी पहुंचे होंगे आप लोग तो, है ना? अच्छा, आपने दे दिया था, सॉरी, ठीक है। चलिए, आस्था बेटा, अगर नहीं आया पूछिए, और अगर आ गया है तो लिखिए जरूर, व्हाटएवर। चलिए, चलो बच्चों, एक बारी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, एक बारी फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा दोबारा बता दीजिए, शायद कनेक्शन लॉस हो गया, व्हाटएवर। कि यहाँ पे ये कहा गया है, पॉली भाई साहब ने ये कहा है कि एक एटम में ना, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन का अपना परमानेंट एड्रेस अलग है दूसरे से। कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के घरों में नहीं गए, अपना एड्रेस रखे, सबका अपना अपना एड्रेस है। और अगर बहुत ज्यादा कहें कॉमन थिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी 3 चीजें तो कॉमन हो सकती है, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। लेकिन चौथी चीज यानी स्पिन, ये कॉमन नहीं होगी। तो एक एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। वो अगर एक ऑर्बिटल में भी मौजूद हैं, एक ऑर्बिटल में भी मौजूद हैं, तो स्पिन अलग अलग होगी। इज इट क्लियर? और एक्सक्लूडेड बात ये है कि वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया पॉली एक्सक्लूजन। अगली बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आज का हमारा है अफबाउ प्रिंसिपल।
तो ये बोलने में तो ऐसे लगे जैसे किसी के ताऊ, अब बाऊ फलाने के ताऊ, लेकिन ये कहीं के ताऊ ना आए। ठीक है, ये भैया अबाउ प्रिंसिपल कहा है। अबाउ एक शब्द है जिसका मतलब है टू बिल्ड अप। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो जो बिल्डिंग होती है उसमें पहले फाउंडेशन, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यानी पहले लो एनर्जी से स्टार्ट करके हाई एनर्जी तक जाते हैं। तो अबाउ प्रिंसिपल में भी यही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इन डिफरेंट सबशेल्स, बल्कि और उस सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस सबशेल की एनर्जी कम है, फिर उस सबशेल तक जाएंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली क्या गवर्न करता है, क्या डील करता है? तो इट इज गवर्निंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल्स। अलग अलग सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है, इलेक्ट्रॉन जो हमें प्लेस करने हैं, वो गवर्निंग बॉडी जो है, वो जो गवर्नमेंट चल रही है, वो अफबाउ की। ठीक, और इन्होंने कहा क्या है कि इट इज डन इन सच अ वे दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू इन दैट सबशेल व्हिच हैज लोअर एनर्जी, लोअर टू हायर एनर्जी पे जाते हैं, जिसकी एनर्जी कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउ प्रिंसिपल का, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज n+l रूल। भैया ये n+l का है, n is principal quantum number and l is angular quantum number। तो n और l का सम करें, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी शेल और सबशेल के नंबर का। जहां पे भी ये नंबर कम आएगा, सम या एडिशन कम आएगा, उसकी एनर्जी कम है और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फिर उस सबशेल में जाएगा जहां पे ये सम ज्यादा आएगा। दैट मींस अगर सपोज ये कहा गया है कि एक 1s है और एक 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे, तो भैया 1n हो गया, तो यहाँ n और l आपको जोड़ना है। n तो हो गया है 1 और l है 0, तो ये वाला सम आ रहा है 1। यहाँ n है 2, l है 0, तो ये सम आ रहा है 2। तो भैया इसका सम कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जिसका भी सम कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रख दिया जाएगा। अब अगर मैं ये कहूं, सपोज दैट कि ये लिखा है 2p और ये लिखा है 3s, तो अब यहाँ n+l कर रहा हूं, n की वैल्यू यहाँ पे है 2 और l की वैल्यू यहाँ पे है 1, इसलिए एडिशन आया 3। n की वैल्यू यहाँ है 3 और l की वैल्यू यहाँ है 0, सम आ गया 3। अगर बाई चांस दोनों का सम बराबर दिखे, तो जिसका n छोटा हो उसकी एनर्जी कम मानेंगे, और इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, बाद में 3s। तो n+l रूल कहने का मतलब है शेल और सबशेल का, शेल नंबर और सबशेल का जो नंबर है वो ऐड करें। जो एडिशन है, जिसके लिए भी कम आएगा, जिस भी सबशेल के लिए कम आएगा इलेक्ट्रॉन, उसमें भरिएगा। अगर n+l सेम आ जाए, अगर n+l दो सबशेल के लिए सेम आ जाए, मतलब जैसे 2p और 3s था, तो जिसका n कम होगा वो सबशेल की एनर्जी कम मानेंगे और पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में जाएगा। क्लियर? फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं इन्होंने। ये कहा कि बताओ भाई 4s में इलेक्ट्रॉन भरे या 3d में भरे। तो अब मैं आपको जैसे बता चुका हूं, तो आई होप सो आप कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा हो। ये 4 + 0 4 होगा और ये 3 + 2 5 होगा। ये वाली वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, 3d में बाद में। ऐसे ही और एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कहा गया है 3p है और 4s है, और कहा गया इसमें इलेक्ट्रॉन भरें, तो 3 + 1 4 एंड 4 + 0 4। ये दोनों अगर सेम देखें, तो जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम है, इसलिए 3p हैज लेसर एनर्जी देन 4s। तो 3p की एनर्जी 4s से कम होगी। वेरी गुड बेटा। और चेक कर लीजिए एक बार, अब आप खुद भी करके बताइए, वैसे एक दो बच्चे बता ही रहे हैं।
दैट्स गुड। अब मैं थोड़ा सा टफ करता हूं। 4f है और लेट सपोज 4f एंड 3d, 4f 3d, अरे वेरी फास्ट। तो 4f और 3d में 3d को पहले भरेंगे और कई बच्चों ने दे दिया है, दिव्यांश एंड पलाक्ष एंड वन मोर, तो ये 2-4 बच्चों ने दे दिया है, वेरी गुड। और ये क्यों है? इसका सम था 4 + 3 7 और इसका सम है 3 + 2 5। तो यहाँ ये नंबर, सॉरी ये नंबर कम है और इसलिए यहाँ एनर्जी कम है। अब देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं। नाउ इट इज 4f एंड 5p, लेट्स सी 4f 5p किसकी एनर्जी कम है। आप खाली p या f लिख देंगे तब भी मैं समझ जाऊंगा, तो पूरा लिखेंगे तो भी समझ जाऊंगा। वेरी गुड उत्कर्ष, उत्कर्ष आप सही हैं। उससे पहले जिसने दिया था गलत था। प्रगति बेटा आप गलत लग रहे हो, चेक में कर लेता हूं अभी। देखिए बेटा ये है 4 और f का मतलब 3 यानी 4 + 3 7, 5 और p का मतलब 1 यानी 6, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ 5p should be filled first then 4f। बेटा आप देखो ना n + l करना है। अब n + l के लिए जो भी कम आएगा उसमें भरेंगे। अब ये बार बार तो जोड़ते नहीं रहेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक डायरेक्ट तरीका बताया है जो बच्चों को करने में बड़ा मजा आता है। ये लिख देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 4, अरे भाई तुम कौन से दिए पूरे पूरे, ठीक है। ये सारे एस वाले हैं, फॉलोड बाय ये पी का कॉलम, ये डी का कॉलम और ये एफ का कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूं अभी, ये 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 भी लिखना चाहिए अगर यहाँ पर लिखूंगा तो, और ये 3 4 5 6 एंड 4 5। तो यहाँ बेसिकली 6 की भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये सारे एस हैं, these all are S, these are P, ये सेकंड वाले जो हैं ये P हैं, these are D and these two are F, ठीक है। ये SPD है। अब बच्चों अगर हम सपोज एरोज लगाते जाएं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए अगर आपको याद आ गया हो, n + l, मतलब n और l का सम जो है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने एकदम सिंपल तरीका ये निकाल लिया कि अगर आप यहां से पहला एरो पास करेंगे, तो ये फर्स्ट एरो था, फर्स्ट एरो में खाली 1s आ रहा है, खाली 7 एरो है तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट एरो में 1s आ रहा है। ये रहा सेकंड एरो, सेकंड एरो में खाली 2s आया। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए 1s का जो सम आ रहा है 1 + 0 1 आ रहा है, 2s का सम 2 + 0 2 ही आ रहा है। तो पहले 1 आया फिर 2 आया, तो फर्स्ट एरो का सम 1 आया, सेकंड एरो का सम 2 आया। अब बच्चों जरा देखिए, थोड़े थोड़े एरो बढ़ते जाएंगे लेकिन शायद आप कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हो। ये रहा थर्ड एरो। बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपके कि थर्ड एरो में n + l का सम 3 आएगा, n + l का सम 3, 2p 2 + 1 3 और फिर 3s 3 + 0 3। तो थर्ड एरो में सम तो 3 आएगा लेकिन पहले 2p भरा जाएगा फिर 3s, क्योंकि इसका n छोटा है। चेक इट, ये रहा हमारा फोर्थ एरो, दिस वन। फोर्थ एरो का सम 4 आएगा लेकिन 3p n कम है ना इसका, तो पहले ये भरा जाएगा फिर 4s
4 + 0 4, 3 + 1 4, दोनों ही 4 है, लेकिन ये पहले भरा है। तो अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आया हो कि ये जो फर्स्ट एरो है, सेकंड एरो है, थर्ड है, फोर्थ है, अरे भैया ये है बेसिकली n+l रूल ही। n+l की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, एंड सो ऑन 7 तक जाएगी। और एक एरो में जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में की और आगे आएंगे, तो जो पहले कट होगा उसका n छोटा हो जाएगा, और जो आगे जाके कट होगा उसका n बड़ा। चेक करिए, हम ऐसे एरो आ रहे हैं, इसका n छोटा है, इसका n बड़ा है, और इन दोनों का सम सेम ही आना, छोटा पहले भरा जाएगा, बड़ा भरा। ये रहा हमारा एरो नंबर 5। तो ये एरो नंबर 5 है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, एरो नंबर 5 में n+l 5 ही आएगा। सबसे पहले 1 आ जाएगा 3d, d + 2 5, फिर 4p, 4 + 1 5, फिर 5s। दिमाग में अगर ये रहा ना कि 3d 4p 5s, इन तीनों का n+l 5, जल्दी आप कर लेंगे, ये वैल्यूज याद कर लेंगे। सिक्स्थ एरो, ये रहा सिक्स्थ एरो। तो इस सिक्स्थ एरो में n+l 6 आना है और 4 से शुरू है, ठीक है। तो ये 4 से शुरू है। 4 + 3 7 दिख रहा है यहाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है ना। तो इसको एक बार चेक करें, डेफिनेटली ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ मैं सही कर दूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा इसकी गड़बड़ ठीक कर लो। गड़बड़ क्या ठीक करनी है? ये जान खाई, ठीक है, ये जान जान। तो इसकी गड़बड़ ये है, ये लिखते समय हमसे बाई मिस्टेक ये हमें यहाँ लिखना था 4, तो ये यहाँ लिखना था 5, पता नहीं कैसे हम वहां लिख गए, और यहाँ लिख देना 6, और ये है डी भैया, और ये है एफ वाले भाई। वही मैं हूँ, गड़बड़ कैसे हो गई? तो भैया कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। ये रहा हमारा सिक्स्थ एरो। तो भैया सिक्स्थ एरो में सम 6 आएगा, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 0 6। ये है भैया सेवेंथ एरो, यहाँ का सम 7 आएगा। सेवेंथ एरो का सम 7 आएगा। 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 7, और 8वां एरो लगाना चाहे तो लास्ट ये है, इसका सम 8 आएगा। अब बच्चों जिसको ना ये टेबल थोड़ी बहुत मेरी तरीके से क्लियर होती है ना, अगर समझ में आ गई, उसे ये बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दिमाग में पिक्चर रहेगा, एरो का रहेगा, और सारे आप अपने आप लिख दो। लेट मी शो यू। तो कैसे कह रहा हूं कि आपको ये बनाना आसान लगेगा। ये जो फोटो है ये आपको आसानी से बना मिलेगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ये देखिए कैसे, मेरे दिमाग में है कि फर्स्ट एरो में खाली 1s था, सेकेंड एरो में 2s था, ठीक है। इसके बाद थर्ड एरो, ये फर्स्ट एरो था, ये सेकेंड एरो था, और थर्ड एरो में पहले 2p फिर 3s, इन दोनों का सम 3 है। फोर्थ एरो, इसका सम 4 आना है, 4p, सम 4 आना है, 3p 4s, इन दोनों का सम आप चेक कर लीजिए 4 आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ एरो 5 आना है, 3d 4p 5s, इनका सम 5 आएगा। फिर 6 आना है, तो 6 4 से शुरू होगा, 4 + 2 6, 4d 5p एंड 6s, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 0 6। 7 आना है, 7 किसका आना है बेटा? 4 से स्टार्ट होता है ना, 4f 5b 6p 7s, ये सबका 7 आएगा। फिर 8 आना है सम, 8 में कहा आएगा? 5f 5f, देन 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 6, 6b 7p एंड 8s, इसी को भी चेक कर लीजिए, सम 8 आएगा। और ये 8 एरो 7 तक भी काम चल जाएगा वैसे आपका, ये ऐसे मूव कराने हैं। बोलो बच्चों, क्या आपको ये क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अफबाउ रूल ने क्या कहा है? पहला पॉइंट याद रखना, अफबाउ रूल इज एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट फॉर हाइड्रोजन। थोड़ा सा अलग है हाइड्रोजन का, भैया हाइड्रोजन का व्यवहार ही अलग है, तो हाइड्रोजन के लिए ये मैंने नहीं बताया, ये स्पेशली इसलिए बताया है, एक आध बच्चा तो शायद हंस भी रहा होगा,
यार हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इतने की जरूरत क्या है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का कंसेप्ट थोड़ा सा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये अफवाह रूल लगता है, और इसमें आई होप सो आपको ये समझ में आया हो कि, या ये रटना ना पड़े, बार बार ये ड्रॉ ना करना पड़े कि 1s के बाद 2s आना है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। तो ये आप खुद भी बना पाए इस तरीके से मैं चाह रहा था, और ये कंसेप्ट इनके पीछे का है n+l रूल। ये n+l आ रहा है इन सबका, और यहाँ किसी को भी ऐड करके देख लीजिए n+l यही आएगा, एंड फॉलोड बाय पहले जिसका n कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए अब इस बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आई होप सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको आते हैं, जिन्हें नहीं आते वो आरसी। मान लीजिए हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर सपोज दैट 7 कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, याद रखो भैया, कहां ये बार बार एरो चलाते रहोगे हैं। तो यहाँ पे आप पहले से याद रखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, ये एटलीस्ट 4s 3d तक, यहां तक आप याद कर लीजिए सीरीज को कि ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d है। इतने को तो आप याद रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको टॉप पे रख लीजिए, याद करिए। अब एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तो बच्चों कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, आपको याद रखना है, पहले 1s आएगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे। s में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, एट द मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। s क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में 2 आते हैं, लेकिन s में चांस की बात है, ऑर्बिटल भी एक ही है, तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1s भर गया है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, अब 2s भरेंगे और 2s में भी 2 भरेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल या s कक्षल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद हमारा आया 2p, और अब ये प्रूफ हो चुका है E कहने का मतलब L की वैल्यू 1 होती है, तो M की वैल्यू -1 0 +1 यानी 3 वैल्यू होती है, और अगर वहां 3 वैल्यू है यानी 3 ऑर्बिटल है, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो p में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट तुम्हें तो भरने हैं 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, तुम्हारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 यहां भर दोगे, तो 1s2 2s2 2p3 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया, आई होप तो आपको समझ में आ गया हो। पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें भरा, फिर और ज्यादा। अब यहाँ गलती ये मत करिएगा कि भला टालने के लिए सीधा कह दिया बोले 7 का लो 1s7 खत्म, तुम भी खत्म, तुम्हारे नंबर में 0, तो भैया ये 1s7 तो गलत। क्या किसी बच्चे ने अगर ये 1s7 लिखा है तो क्या फेल किया, क्या इसने अबव रूल फेल किया है, क्या इसने पॉली एक्सक्लूजन फेल किया है, क्या इसने हुंस रूल फेल किया है? फिलहाल आपने हुंस रूल नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, वो यहाँ फेल भी नहीं हो रहा। तो अगर आपने 1s7 लिख दिया है तो आप कौन सा नियम फेल कर रहे हैं, आप अबव फेल कर रहे हैं, पॉली फेल कर रहे हैं, दोनों फेल कर रहे हैं? यस, बताइए इसका आंसर कि अगर किसी ने एटॉमिक नंबर 7 का कॉन्फ़िगरेशन 1s7 लिख दिया है तो वो कौन सा रूल फेल कर रहा है, अबव, पॉली, बोथ, नन? बच्चों हकीकत बताऊं या आप गलत सोच रहे हैं? अगर किसी ने 1s7 लिख दिया है तो वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन को फेल कर रहा है। कारण क्या है बेटा पता है? पॉली ने कहा था एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत रखना, और उसने एक ऑर्बिटल में 7 रख दिए। अच्छा मैंने क्यों कहा अबव फेल नहीं है? बेटा अबव ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन भरना, पहले उसमें भरना जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसमें भरना जिसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसने ये तो किया ही नहीं कि 1s में भरा 2 और फिर 3s या 2s भर दियो और फिर 2p भरा, तो इसने किसी ऑर्बिटल में तो जंबल किया ही नहीं, उनने तो ऑर्बिटल का पंगा ही नहीं पाला, उनने तो पहले ही ऑर्बिटल में 7 रख दी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कौन फेल नहीं है, कौन फेल नहीं है? अब वो फेल नहीं है। अब वो कह रहा था ऑर्बिटल आगे पीछे एनर्जी का सिस्टम,
इनने का मैंने एनर्जी कहाँ चेंज की, मैं तो एक ही एनर्जी रखी, तो यहाँ पॉली फेल हुआ है। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन यहाँ फेल है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन का आया हुआ क्वेश्चन है। और अधिकतर बच्चों ने आंसर लगाया अबाउ, एक मतलब ये मोर देन वन का था, तो कई बच्चों ने अबाउ एंड पॉली लगा दिया, कईयों ने कहा अबाउ पॉली हुन सब है। बहुत कम को याद है कि खाली पॉली फेल हुआ है, अबाउ फेल नहीं हुआ है, अबाउ रूल यहाँ फेल नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर पाए तो लिखें एटॉमिक नंबर 9, एंड ऑब्वियसली मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं और आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो मेरी गलती निकालनी शुरू करो। 1s2 2s2 3s2 और उसके बाद 4s1, ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, अरे 9 हुए नहीं अभी, 2 4 6, 4s में भी 2 आएंगे। ठीक है, 8 9 भरने, 5s1, क्या ये सही है? 2 4 6 8 9, इज इट करेक्ट? भाई गलत है, गलत है, गलत। ठीक है, चलिए ये गलत है, कई बच्चे समझ चुके हैं, मैं दोबारा लिखता हूं। क्या ये लिख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p 2 4 6, 2p 2 4 4 3s1, क्या अब सही है? वेरी गुड, अब भी गलत है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हम ये लिख सकते हैं इसे 1s2 2s2 2p5? वेरी गुड, अब सही है। तो इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं बीच में चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो अब आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं या दोबारा लिखने की जरूरत है? तो अगर आप लिख सकते हैं तो 1 टाइप कर दीजिए, नहीं लिख सकते तो मैं फिर समझाता हूँ। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने 1 टाइप कर दिया। बेटा अब सिर्फ वो बच्चे जरा टाइप करिएगा 5 जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, बाई चांस लेट ज्वाइन किया, पिछली बार नहीं थे, नहीं समझ में आया, तो 5 टाइप कर दो वो बच्चे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ना है। ठीक है, अभी तुम में से तो कोई ना टाइप कर रहा 5। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मोस्ट प्रोबेबली एक आध दिन में ऑफलाइन शुरू होगी 101%, और जिस दिन से भी ऑफलाइन शुरू होगी मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट डे से ही एक मॉर्निंग बैच शुरू हो जाएगा, व्हिच इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम दिस, मतलब एक्स्ट्रा बैच होगा वो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शर्मा के नहीं बता रहे हैं कि हमें नहीं आता, तो चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन बैच कह लो, रिवीजन तो नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से करूंगा, वो एक बैच होगा अल्टरनेट डेज पे कुछ ऐसा जो बच्चे अब ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आए हैं जो ऑनलाइन में आए नहीं, वो ऑफलाइन में ही आने के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ अलग टाइमिंग पे, हो सकता है इसके बाद ही अगर वो फ्री होंगे तो, और नहीं तो मॉर्निंग में, तो एक ऑफलाइन में ही चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज, यहाँ पे अगला पॉइंट है वुंड्स रूल क्या है। भैया ये जो वुंड्स रूल है ना मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी का, वो क्या कह रहा है कि ये 1s2 है 2s2 है और 2p3 है, दैट इज फॉर नाइट्रोजन की अगर बात करें एटॉमिक नंबर 7 की, तो ये जो 2p3 है इसके p के 3 ऑर्बिटल है, आपको याद आ गया ना? नहीं याद आया, बता दो। जो p सबशेल है जिसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर L1 था, अगर L1 था तो m की 3 वैल्यू हो गई -1 0 +1, m का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल हो गए, एक px py pz, तो ये 3 ऑर्बिटल है p सबशेल में। तो इन 3 ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3 ऑर्बिटल है, तो ये जो वुंड्स रूल है इसका आगे कहना है मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी या मैक्सिमम अनपेयरिंग है इसका मतलब। तो इसका कहना है कि एक ऑर्बिटल में भले ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पहले एक ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे लेकिन अगले ऑर्बिटल। बेटा एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं लेकिन यहाँ अभी पेयरिंग नहीं करेंगे, फिर एक और आएगा, जब तीनों भर जाएंगे तब कहीं जाके चौथा अगर आ रहा हो
तो पेयरिंग कराएंगे, उससे पहले नहीं। तो व्हाट्स द हुंड्स रूल स्टेट्स दैट, पहला पॉइंट, ये ऑर्बिटल्स जो एक साथ बनाए जाते हैं, एक सबशेल के होते हैं, ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये वाले ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो हुंड्स रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है। क्या है हुंड्स रूल? कि इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग कैन नॉट बी डन। जब डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो पेयरिंग नहीं कर सकते। कब तक? टिल ऑल द ऑर्बिटल्स गेट्स सिंगल फील्ड या एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक ना आ जाए पेयरिंग नहीं कर सकते। या उल्टा बोल दीजिए, पेयरिंग कैन बी डन ओनली व्हेन all the degenerate orbital gets single electron, unpaired electron, one electron। जब सारे ऑर्बिटल में एक एक आ जाए तभी पेयरिंग करेंगे। और वही स्कूल वालों की आदत ये भी पूछ रहे थे कि मल्टीपलिसिटी का क्या मतलब है। तो इसका बेसिकली मतलब है कि बेसिकली इसको कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम हो जाने चाहिए। It favors maximum unpairing, यानी that is variety of this one। कहना चाहते हैं कि m की तीन वैरायटी है, एक 0, एक -1, एक +1। तो तीनों की तीनों वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए, ना कि एक ही वैरायटी के दो। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है हुंड्स रूल में? पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ऑन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल पे एप्लीकेबल। दूसरा पॉइंट, in case of degenerate orbital, when electrons are filled, then pairing cannot be done till any orbital is vacant। अगर कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है तो पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग can done only when all the degenerate orbital at least have one electron। सबके पास एक एक आ जाए तभी पेयरिंग करनी है, अदरवाइज पेयरिंग नहीं। ठीक है बेटा, चलिए मैंने आपको पहले कहा था आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अफबाऊ हो गया, हुंड्स हो गया, पॉली हो गया, एक रह गया बस, दैट इज 24-29 का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी स्टेट। ठीक है, चैप्टर आपका टुवर्ड्स एंड पे है, थोड़ा शेप के बारे में बताएंगे और एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, तो ऑलमोस्ट चैप्टर एंड पे है। अब मैं भी चाहूंगा कि जब ऑफलाइन मोड आए तो आप चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो 10th से भी रिलेटेड है, तो आपको बहुत इजीली कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आसान भी बहुत है चैप्टर, जल्दी समझ में आने वाला है पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो एक आध दिन इसमें और देते हैं, क्वेश्चंस में देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस टाइम। हाँ बेटा, कल अगर ऑफलाइन होगा, ऑब्वियसली हो गई, लेकिन अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ग्रुप में पहले ही 3 बजे तक डाल दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय।